आप सभी को एग्जाम नैनो चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग टॉप 25 जनरल साइंस का एमसीक्यू देखेंगे जो आपका आने वाले जेएसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी। साथ ही चैनल में कंप्यूटर का भी वीडियोज अपलोड कर दिया गया है, जनरल साइंस का भी अपलोड कर दिया गया है। अगर ये सारे वीडियोज अगर आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप जेएसएससी सीजीएल लाइव क्लासेस में वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और इन सब्जेक्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके लिए जो रिविजन का एक प्लान होती है वो कंप्लीट रिवीजन आपका इन सेशन के माध्यम से हो जाएगी। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या है, यानी सबसे प्योरेस्ट कमर्शियल फॉर्म क्या है। चार ऑप्शन आपके पास, ये लोहा का चार फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पर, कच्चा लोहा, इस्पात, पिटवा लोहा या जंगरोधी इस्पात। तो लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल फॉर्म जो होती है वो कौन सी होती है, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप होती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें टॉप 25 एमसीक्यू को रखा गया है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है साइंस का क्वेश्चन। अगर हम लोग बात करें स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, क्रोमियम और कार्बन का, क्रोमियम कार्बन और आयरन का, क्रोमियम और आयरन का या कार्बन और आयरन का। तो स्टेनलेस स्टील किसका किसका मिश्र धातु है, कौन दो धातु को मिलाकर हम लोग स्टेनलेस स्टील का निर्माण करते हैं, तो क्रोमियम और आयरन को मिलाकर हम लोग स्टेनलेस स्टील का निर्माण करते हैं। जब दो धातु को आपस में मिलाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का सेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को रखे हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि कास्ट स्पिरिट क्या होती है। पहला ऑप्शन है मेथिल अल्कोहल को हम लोग कास्ट स्पिरिट कहते हैं, या एथिल अल्कोहल को कहते हैं, या ब्यूटिल अल्कोहल को कहते हैं, या प्रोपिल अल्कोहल को कहते हैं। तो कास्ट स्पिरिट हम लोग किसको कहते हैं, मेथिल अल्कोहल को हम लोग कास्ट स्पिरिट कहते हैं। मेथिल अल्कोहल का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, C2H5OH, यानी ये जो OH जो है ये प्रकार्यात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है किसके लिए, अल्कोहल के लिए। किसके लिए, अल्कोहल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दूध जो मिल्क है वो क्या है, एक पायस है, एक फैन है, या एक निलंबन है, या एक जेल है। तो दूध जो है आपका क्या है, एक कोलाइड है। किस प्रकार के कोलाइड है, पायस कोलाइड है। कौन सा, पायस। तो जब दो द्रव आपस में मिलेंगे, कब, जब दो द्रव आपस में मिलेगा तब उसको हम लोग पायस कोलाइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पायस कोलाइड के नाम से। तो दूध आपका क्या हो जाएगा, पायस के सरणी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देता है। जो एथेनॉल है वो सोडियम से अगर अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस का उत्सर्जन करेगी। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, या ऑप्शन डी मीथेन। तो एथेनॉल जब सोडियम से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। ऐसा कौन सा गैस है जो न्यूनतम मिनिमम टेम्परेचर पर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो वो कौन सा गैस है जो मिनिमम टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हो जाएगा हम लोगों का हाइड्रोजन गैस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि अल्कोहल अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। यानी कि अल्कोहल है और उसके साथ क्या मिला दिया गया है, पानी मिला दिया गया है। तो वे जो मिश्रण बन गया है, कि इस मिश्रण को हम लोग किस विधि से अलग करते हैं। तो चार विधि का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। पहला है निस्तारण द्वारा, ऑप्शन बी बाष्पन द्वारा, ऑप्शन सी आसवन द्वारा एंड ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो अल्कोहल एवं जल के मिश्रण को हम लोग आसवन विधि से अलग करते हैं। किस विधि से, आसवन विधि द्वारा इसको अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि जो अपमार्जक होती है, जो डिटर्जेंट होती है, ये सारे क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से है और क्लास 10th का जो बुक आप देखेंगे वहाँ पर ये सारे टॉपिक लिखा हुआ है। और जेएसएससी सीजीएल में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपका साइंस का सिलेबस होगा वो आपका मैट्रिक लेवल का साइंस पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि जो अपमार्जक होती है यानी कि जो डिटर्जेंट होती है उसके जो पृष्ठ है, अपमार्जक पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कपड़े धोने के टाइम हम लोग डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं और ये डिटर्जेंट जो है गंदगी को हटा देती है। तो किस सिद्धांत पर काम करती है ये। ऑप्शन ए श्यानता यानी कि विस्कोसिटी, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, या प्रतस्थता, और ऑप्शन डी प्लवन, बियोंसी एंड प्रतस्थता को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी।
तो अपमार्जक जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? डिटर्जेंट जो है आपका पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर ये काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में कि ओजोन जो है आपका, ओजोन ऑक्सीजन का एक डैश है। ओजोन क्या है? ओजोन का अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो ओजोन का फॉर्मूला होती है O3। ऑप्शन में क्या क्या बताया गया यहाँ पर? ओजोन ऑक्सीजन का क्या है? अपरूप है, समस्थानिक है, समन्यूट्रॉनिक है या समभारिक है? तो ओजोन जो है आपका ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। क्या? ऑक्सीजन का एक अपर रूप। आप ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका एसएससी का जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था सीजीएल वाला में पूछा गया था 2017 में। आगे हम लोग देखेंगे कि जो घेंगा होती है, घेंगा जो बीमारी है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण घेंगा बीमारी होती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम या ऑप्शन डी आयोडीन। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो नमक में क्या पाई जाती है? आयोडीन पाई जाती है, और आयोडीन की कमी से क्या होती है? घेंगा रोग होती है। अगर हम लोग खाना में आयोडीन की मात्रा पर्याप्त रखेंगे तो घेंगा रोग नहीं होगी, और बहुत ही रेयर केस में होती है घेंगा रोग, बहुत ही कम लोगों को आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि नमक तो सबको ही खाते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव त्वचा यानी कि जो ह्यूमन जो स्किन है, इसका जो रंग होती है अलग अलग होती है। तो मानव त्वचा को रंग देने वाले वर्णक कौन सी है? मेलानिन, आइडिप्सिन, रोडाप्सिन या एंथ्रोसाइनिन। तो मानव त्वचा यानी कि ह्यूमन स्किन को जो रंग देने वाले वर्णक है वो क्या है? मेलानिन। क्या है? मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये सर बायोलॉजी का क्वेश्चन है आपका कि तंत्रिका कोशिका जो होती है आपका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? जैसे हम लोगों का जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारे सिस्टम काम करती है, जैसे कि परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त वगैरह का जो ट्रांसफर होती है, फिर हो गया उत्सर्जन तंत्र जिसमें जो ऐसा मटेरियल जो बॉडी को नहीं चाहिए वो बाहर निकाला जाता है, जनन तंत्र जिसके इसके थ्रू क्या होती है? समाज में संतति का उत्पन्न होता है। और एक लास्ट है डी तंत्रिका तंत्र। जो तंत्रिका कोशिका है, जो न्यूरॉन है, ये कौन सा सिस्टम का पार्ट है? ये न्यूरन सिस्टम का पार्ट है, तंत्रिका तंत्र का पार्ट है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि श्वसन यानी कि जो हम लोग का रेस्पिरेशन होती है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होती है? श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होती है? ऑप्शन ए घ्राण पाली, ऑप्शन बी मेडुला ऑब्लोंगेटा या ऑप्शन सी अधस चेतक या ऑप्शन डी अनुमस्तिष्क। तो आपका जो श्वसन का जो नियंत्रण होती है वो किससे होती है? आपका अनुमस्तिष्क से होती है। किससे होती है? अनुमस्तिष्क से आपका श्वसन का यानी रेस्पिरेशन का कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है? ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसमें कोई भी सेल डिवीजन नहीं होती है? ऑप्शन ए कंकाल, ऑप्शन बी तंत्रिका, ऑप्शन सी संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑप्शन डी जनन। तो जन्म के बाद मानव का जो तंत्रिका ऊतक होती है, न्यूरल टिश्यू होती है, उसमें कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होती है, सेल डिवीजन नहीं होती है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि मानव की आंख में, कहां पर? मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है किस प्रकार के लेंस लगाकर? हम लोग पूछा जा रहा है कि सही उत्तल लेंस का प्रयोग करके, या ऑप्शन बी सही अवतल लेंस का प्रयोग करके, या ऑप्शन सी सही सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करके, या ऑप्शन डी सही द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करके। तो हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे सकते हैं, इससे पता चलेगा कि आप यहाँ तक सेशन में आए कि नहीं। और ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो लिखा हुआ उसका आंसर क्या हो जाएगा, कि निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि ट्रैकोमा बीमारी, जो ट्रैकोमा बीमारी है, डिजीज है, निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? नाक से संबंधित है, कान से संबंधित है, दांत से संबंधित है या आंख से संबंधित है? तो ट्रैकोमा बीमारी आपका किस अंग से संबंधित है? आंख से। किससे? आंख से संबंधित बीमारी है ट्रैकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि बुद्धि का केंद्र कौन सा है? बुद्धि का केंद्र स्थित है, बुद्धि का केंद्र किसमें स्थित है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, थैलेमस में या मेडुला में? तो बुद्धि का केंद्र आपका क्या हो जाएगा? परमस्तिष्क। क्या हो जाएगा? परमस्तिष्क में जो है बुद्धि का केंद्र स्थित है। नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु प्राश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? ऑप्शन ए चूहा प्राश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, ऑप्शन बी गिलहरी, ऑप्शन सी बिल्ली या ऑप्शन डी चमगादड़। तो आपका जो चमगादड़ है ये क्या कर सकती है? प्राश्रव्य ध्वनि को सुन सकती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियंत्रक जो है
उसकी यूनिट क्या है, उसका ऐसा यूनिट आपसे पूछा गया है। जूल सेकंड, जूल सेकंड, जूल पार सेकंड स्क्वायर, जूल सेकंड स्क्वायर या जूल पार सेकंड। प्लांक नियंत्रक का जो यूनिट है वो क्या है, जूल पार सेकंड। क्या आपका जूल पार सेकंड प्लांक नियंत्रक का यूनिट है, ऐसा यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए द्रव घनत्व मापी, ऑप्शन बी आर्द्रता मापी, ऑप्शन सी मोनोमान मापी या ऑप्शन डी पवन वेग मापी। तो हम लोग ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, आर्द्रता मापी। इसका यूज करते हैं आर्द्रता मापी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है। यानी कि कौन सा डिवाइस का यूज हम लोग, जो मेटल फर्नेस होती है, धातु का जो भट्टी होती है, उसके अंदर का जो तापमान हम लोग को मेजर करना रहता है, किस चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पायरोमीटर, थर्मामीटर, थर्मोकपल या थर्मिस्टर। थर्मोमीटर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि थर्मोमीटर को जैसे हम लोग भट्टी के अंदर डालेंगे, भट्टी के अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर होती है कि थर्मोमीटर पूरा का पूरा फट जाएगा या गल जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पायरोमीटर। ज्यादा तापमान को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका पायरोमीटर का उपयोग करके हम लोग धातु भट्टियों के अंदर का तापमान को हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों का जो रंग होती है, स्टार का जो कलर है, वो किस पर निर्भर करता है। तापमान पर, रेडियस पर, डिस्टेंस पर या वायुमंडलीय दाब पर। तो तारों का जो स्टार का जो कलर होती है, स्टार का जो रंग होती है, वो तापमान पर निर्भर करती है। किस पर, तापमान पर। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास टोटल 25 क्वेश्चन हम लोग लिए थे इस सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। आप देखे होंगे जब आप सड़क में जाते होंगे तो सड़क के आसपास में जो लैंप पोस्ट होती है उसमें पीले लैंप का प्रयोग होती है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो जो पीले लैंप होती है उसमें नियॉन गैस का इस्तेमाल होती है। कौन सा, नियॉन गैस का। नियॉन गैस का इसमें इस्तेमाल होती है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो नॉर्मल विद्युत बल्ब होती है, इलेक्ट्रिक बल्ब होती है, उसमें कौन सा गैस भरी हुई रहती है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए सैमुअल कोहेन के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया गया, ऑप्शन बी नरिंदर एंड कंपनी के द्वारा किया गया, या पर्सी एल स्पेंसर की द्वारा, या टी एच मैमाह के द्वारा। तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार आपका नरिंदर नरिंदर एंड कंपनी के द्वारा किया गया। ये एक भारतीय मूल की अमेरिकी साइंटिस्ट थे। रहने वाले भारत के थे, बट बाद में अमेरिका चले गए थे, तो इसलिए भारतीय मूल के ये एक वैज्ञानिक है अमेरिका के। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरिंदर और उसके कंपनी मिलकर किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑप्टिकल फाइबर से ही है कि फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, आंतरिक अवशोषण के सिद्धांत पर, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, या ध्रुवन घूर्णन के सिद्धांत पर। ये क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो फाइबर ऑप्टिक्स आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आई थिंक क्वेश्चन खत्म हो गया। तो टोटल 25 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस किए। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। साथ ही ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम तक देखने को मिलेगा, जो टॉप 25 कैटेगरी का होगा, जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होगा, उसी को हम लोग लेंगे। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा।